नमस्कार साथियों, आज हम आरपीएससी एसआई की बुक लिस्ट देखेंगे। ये एग्ज़ाम जो है अप्रैल 2026 में होने वाला है, तो आपके पास कुल मिला के अभी 6 महीने का समय है और उम्मीद है कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। जिसको कोचिंग लेनी थी उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी, कुछ लोग सेल्फ पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों ये बुक लिस्ट की काफ़ी रिक्वेस्ट की थी लोगों ने मेरे से, तो आज मैं एसआई के लिए बुक लिस्ट लेके आई हूँ ना। जीके जीएस जो पेपर है उसकी बुक लिस्ट है, हिंदी वाली जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या पढ़ सकते हैं कि राजस्थान इतिहास कला संस्कृति जो हुकुमचंद जैन और माली की जो बुक है उसको पढ़ सकते हैं हम। और या फिर आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें जो है ना, वो तो मस्ट है आप लोगों के लिए, वो पढ़नी ही पढ़नी है। स्पेशली जो 9th और 10th की जो बुक है ना राजस्थान अध्ययन की, वो आपको पढ़ के ही जानी है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। या फिर पैनोरमा धीनवाल या नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। पैनोरमा धीनवाल या नाथ पब्लिकेशन, पैनोरमा की भी बुक बहुत अच्छी आती है तो आप उसको भी देख सकते हो। इसके बाद भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास से जो है मतलब हम अगर पिछला पैटर्न देखें तो इससे जो है 5-6 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। और इसमें से भारतीय इतिहास में भी जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास संस्कृति, इसके लिए आप 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना उसको, हिस्ट्री वाली उसको पढ़िए। और या फिर आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हो तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। आधुनिक भारत का तो इतिहास है, उससे ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आप परीक्षावाणी या बौद्धिक प्रकाशन की स्पेक्ट्रम या फिर 12th की एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी करके जाओ हर जो मैं आपको बता रही हूँ तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है और स्पेक्ट्रम भी बहुत अच्छी है तो आप उसको भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम विश्व भूगोल, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। इसके लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हो, आरबीएससी की बुक देख सकते हो, या फिर कोई कोचिंग के नोट्स हैं उनको देख सकते हो, या फिर महेश बर्णवाल की जो बुक आती है उसको भी देख सकते हो आप, है ना। क्योंकि महेश बर्णवाल की, सॉरी, महेश बर्णवाल की बुक है उसको भी देख सकते हो विश्व भूगोल के लिए। फिर है भारत का भूगोल, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ के जाइए और भारत के भूगोल के लिए आप परीक्षावाणी देख सकते हो। और महेश बर्णवाल की जो बुक है जिसका नाम है भूगोल एक समग्र अध्ययन, है ना, उसको भी देख सकते हो आप, ठीक है। मैं मतलब ऑप्शंस दे रही हूँ, आप उसमें से कुछ कुछ ही सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि आप सारे ही लेके बैठ जाओ कि आपने हमको ये भी बताया ये भी बताया, ये भी नहीं, ठीक है। और अपना जो तैयारी है उसका जो बेस है उसको एनसीईआरटी रखिए आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप एनसीईआरटी मस्ट पढ़ के ही जाइए। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पूरी की पूरी एनसीईआरटी, हाँ, जो जो आपके चैप्टर्स हैं आप देख लीजिए, उन चैप्टर को टिक लगाइए और वो चैप्टर ही पढ़ लीजिए और उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का भूगोल। आप लोगों को सबको आता ही है राजस्थान का भूगोल, लेकिन अभी आरपीएससी जो है बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रही है ना, तो उसने अपना लेवल ऐसे बहुत अप कर दिया है, तो आपको भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा। आती है ठीक है, कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप आरबीएससी की बुक्स पढ़ के जाइए। हरिमोहन सक्सेना की बुक जो है मस्ट है, आप इसको पढ़िए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एचएम सक्सेना की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। और क्या है ना कि आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं वही लोग एसआई की करते हैं, वही लोग पटवारी वीडियो की, है ना, इन सब का सिलेबस भी आजकल सेम हो गया है पूरा। तो ये एचएम सक्सेना अगर आप पढ़ोगे तो ये आपके सब जगह ही फायदा करेगी। या फिर आप दीनवाल पब्लिकेशन की भी बुक पढ़ सकते हो। मैं कोई किसी मतलब पब्लिकेशन का कोई प्रचार वगैरह नहीं कर रही हूँ, जो बुक्स मुझे सही लगी और जो मैंने देखी है पढ़ी है जिनका मैटर अच्छा है मैं वही बता रही हूँ। और मोस्ट ऑफ इसमें से ऑथेंटिक बुक्स है ना, कोई गाइड वगैरह तो कम ही है, क्योंकि अभी गाइड से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था।
ठीक है, पॉलिटी देखते हैं। इसके लिए आप एनसीईआरटी क्लास 11 और 12th की बुक पढ़िए, ठीक है, मस्ट रीड है, आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये पॉलिटी की तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, है ना, 11th 12th वाली। फिर इसके बाद है भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत जो है उसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो उससे आप देख लीजिए, अच्छी बुक है बहुत, ठीक है। आरएस की तैयारी करने वाले, आईएएस की तैयारी करने वाले देखते ही हैं इसको। फिर या फिर परीक्षा आप देख सकते हो प्रकाशन की। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट संविधान, ठीक है। इसके बाद हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था देख लेते हैं, इसकी कौन कौन सी बुक्स है जो अच्छी है। तो आप इसमें आप राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, आप उसको जो है देख जाते रहिए, उस पे ही आपको काफी सारी जानकारियां मिल जाएगी और उसको जो है अपने नोट्स में उतारिए, ठीक है। जनक सिंह मीणा की आप पढ़ सकते हो, या फिर कोई कोचिंग के नोट्स हैं आपके, स्प्रिंग बोर्ड हो गया, बूस्टर एकेडमी हो गई, या किसी भी कोचिंग के उत्कर्ष के नोट्स हैं, आप उसको देख सकते हो। इसमें एक राजस्थान की राज्य व्यवस्था में एक बुक आप और ऐड कर दो, राहुल चौधरी की एक बुक आती है राजस्थान की राज्य व्यवस्था की, आप उसको भी देख लीजिए, है ना, वो भी बहुत अच्छी बुक है, मेरे को पर्सनली वो बुक पसंद है, इसमें मैंने लिखा नहीं है। और ये भारत की राज्य व्यवस्था में भी उस बुक को जरूर ऐड कर लीजिए, राहुल चौधरी की बुक आती है, मैंने चैनल पे उसका वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, है ना, आपको पता चल जाएगा कि कैसी है बुक, अंदर मैटर क्या क्या है, ठीक है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राहुल चौधरी, वो भी मैंने उसका डाला हुआ है, आप देखना। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें आप एनसीईआरटी देखो, समष्टि और व्यष्टि वाली जो अर्थव्यवस्था वाली जो एनसीईआरटी है वो देखो। भारतीय अर्थव्यवस्था बाय रमेश सिंह की जो बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको देख सकते हो आप। और नवीनतम आर्थिक समीक्षा भारत, है ना, जो इकोनॉमिक सर्वे है भारत वाला, उसको भी आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम जो नया इको सर्वे आएगा आप उसको देख के जाना, ठीक है, उसको रट लो आप बस। सिलेक्शन लेना है तो अब बस यही करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। फिर आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ठीक है, राजस्थान की इकोनॉमी। इसके लिए आप राजस्थान आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे मस्ट है, ये मस्ट, ठीक है। आप चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, ये मस्ट है, हर बच्चे को मतलब ये रटा हुआ होना चाहिए पूरी तरीके से, योजनाएं, करंट अफेयर्स, ठीक है, तो ये आप देख लेना। इसके बाद विज्ञान एवं तकनीकी, इसके जो है नोट्स बहुत मुश्किल से बच्चों को मिलते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, ठीक है। या तो स्प्रिंग बोर्ड के देख लेते हैं लोग, है ना, तो इसके लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी देखिए, ठीक है, विज्ञान के लिए, किसके लिए, विज्ञान के लिए 9th 10th की एनसीईआरटी बेस्ट है ये। और या फिर जो कोई कोचिंग के नोट्स हैं, ठीक है, बूस्टर एकेडमी हो गया या फिर स्प्रिंग बोर्ड, इनके नोट्स देख सकते हो आप, कलाम के भी अच्छे आते हैं नोट्स। फिर आता है रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है, इसके लिए कोई मतलब स्पेसिफिक बुक तो है नहीं, ठीक है, आप कोई सी भी बुक ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करो। और अगर आपको जैसे मेनली मैथ्स में लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है, रीजनिंग तो फिर भी लोग कर लेते हैं वीडियो देख के, तो अगर मैथ्स में दिक्कत है तो या तो अभी टाइम है 6 महीने, तो आप या तो कोई कोचिंग ले लीजिए सिर्फ मैथ्स की, या फिर कोई टीचर से पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो देख लीजिए, ऑनलाइन कोचिंग ले लो आप, है ना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। फिर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और अभी जो है बहुत हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे अपन ने आरएस प्री में देखे, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट ग्रेड में देखे, तो करंट अफेयर्स का अच्छा लेवल है, उसके लिए आपको अभी से ही करंट अफेयर पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि हाँ लास्ट टाइम में हम करंट अफेयर की एक जो वार्षिकांक आता है उसको खरीद लेंगे, या अर्धवार्षिकांक है उसको खरीद के हम पूरा पढ़ लेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। उसके लिए आपको हर महीने करंट अफेयर पढ़ना होगा, या तो आप क्रोनोलॉजी ले लो, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, या फिर जो राजस्थान का जो सूजस है ना, या फिर डीआईपीआर जो है राजस्थान, ठीक है, टेलीग्राम पे भी इसका चैनल बना हुआ है जहाँ पे डेली न्यूज अपडेट होती रहती है, ठीक है, वो आप पढ़िए, ठीक है, सूजस पढ़िए आप मासिक, ठीक है। या फिर जो ये साइट्स है पीआईबी, ठीक है, न्यूज चैनल, न्यू इंडिया समाचार सार, है ना, ये सब देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी देख लीजिए, या फिर किसी की भी एक बुक ले लीजिए,
चाहे आप कोई कोचिंग को प्रेफर करते हो, स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है, कलाम भी निकालता है, उत्कर्ष भी निकालता है, ठीक है, और जो बूस्टर है वो भी शायद निकालते हैं, ध्यान नहीं है मुझे। पर क्रोनोलॉजी जो है वो बेस्ट लगती है मुझे खुद भी, ठीक है। मूमल पढ़ लीजिए आप, कोई सी भी एक जो है उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का पोर्शन हो गया है। ये मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है, सारी बुक्स बता दी है। इसकी पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसका न्यू सिलेबस तो देखो अभी तक आया नहीं है, तो और न्यू सिलेबस आएगा भी तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, सिर्फ 2-4 टॉपिक ही चेंज होंगे, उसके लिए आप वेट मत करो, ठीक है। आप अपनी तैयारी जारी रखो, आप आराम से ये सब बुक्स, इसमें सारी बुक्स नहीं लेनी है, मैंने तो सब लिस्ट बताई है कि हाँ भाई किसको क्या पसंद आए, किसको क्या पसंद आए। आपको जो कुछ पसंद आती है, सेलेक्टेड है, वो बुक्स देखनी है। हाँ, कोई बुक का रिव्यू डालना है तो आप कमेंट में बता देना, मैं उस बुक का रिव्यू जो है डाल दूंगी चैनल पे। और जो बुक्स मैंने कही है कि हाँ ये तो मस्ट है, उनको आपको पक्का पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी वो टाइम नहीं रहा कि हम मैथ्स छोड़ के चले जाएं, या हम थोड़ी सी साइंस छोड़ दें, या थोड़ी सी हिस्ट्री छोड़ दें, नहीं, आपको पूरा पढ़ के ही जाना होगा और अच्छा ऑथेंटिक पढ़ना होगा, है ना। ऐसे नहीं कि घिसे पिटे सारे कोचिंग्स के नोट्स आप देख रहे हो, नहीं, ठीक है, कुछ कुछ है जो कोचिंग के नोट्स देखने की जरूरत है, वो देखिए आप। और देखो क्या लिखा है मैंने कि जीके और जीएस के लगभग सभी विषयों की पीवाईक्यू की पुस्तकें आपको लानी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको निकालने हैं जीएस में, ठीक है। दिशा एक तो आती है, दिशा पब्लिकेशन, दिशा 2020, है ना, उसकी ले आओ या तो आप, ठीक है, या फिर कोई और अन्य प्रकाशन की भी आती है, उजाला की भी आती है, काफी सारी अब तो लोग निकालने लग गए हैं, तो कोई सी भी बुक लाओ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो आप, है ना। दिशा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने चैनल पे भी वीडियो डाला है, ठीक है। हिस्ट्री टॉपिक से स्टार्ट किया, हम डेली की एक क्लास लगाएंगे, तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या जिनको मतलब बुक पढ़ने में बोरिंग फील होता है तो वो क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। इसके बाद एक नोट है कि परीक्षा का आयोजन 6 माह में होगा, है ना, अभी अभी से गिन ले तो 6 माह होगा, ठीक है। अगर आप जैसे कोचिंग ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ कोचिंग ही मतलब सब कुछ नहीं है, ठीक है। आपको नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो कोचिंग के साथ साथ खुद सेल्फ भी करिए, कोचिंग के भरोसे मत रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोचिंग के नोट्स से क्वेश्चंस नहीं आते, आते हैं, बट अभी जो पैटर्न बदला है उस हिसाब से जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ रिवीजन करते चलिए आप। हम जो है यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भाई मैम टेस्ट सीरीज चालू कर दो। तो ये मैंने बुक लिस्ट बता दी है आपको, अच्छे से तैयारी कीजिए आप। और इसकी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए कोई दिक्कत वगैरह है आपको, ठीक है, कोई रिव्यू वगैरह चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास आते रहे और आप अपनी तैयारी मजबूत करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।